नमस्कार, मैं अर्शिता सेन लोकवाणी टीवी न्यूज पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा की कुछ खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट की भीलवाड़ा के टेक्सटाइल उद्योगपति, राजनेता, टैक्स विशेषज्ञ, आम जनता ने सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया है। आप भी जाने क्या कहा। देखिए, बजट को अगर अपन ओवरऑल देखें, ओवरऑल बजट अच्छा रहा है। इसमें बेसिक बहुत सारी चीज़ों के लिए ठीक करने के लिए प्रावधान लिए गए हैं। मीडियम क्लास के लिए जो है इनकम टैक्स में बहुत बड़ी राहत दी है, इससे जो है टैक्स वगैरह में राहत मिलेगी। जहाँ तक कि भीलवाड़ा मंडी का सवाल है, डायरेक्ट तो कोई इस बजट के अंदर कोई बेनिफिट नहीं मिला है, परंतु इनडायरेक्टली जो कपड़ा बाहर से आ रहा है, चाइना से, यहाँ से, उसके ऊपर इन्होंने जो कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है, उसे इनडायरेक्टली बहुत बड़ा फायदा होगा, कपड़ा आना बंद हो जाएगा और ये इनडायरेक्टली भिलवाड़ा की मंडी के लिए भी ठीक रहेगा। बजट रहा वो मिडिल क्लास के लिए जो इनकम टैक्स में रिलीफ देकर के 12 लाख की लिमिट तक मिनिमम उन्होंने किया है, उससे मिडिल क्लास को डिस्पोजेबल इनकम आएगी, उससे कंजप्शन बढ़ेगा और कुछ इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। और दूसरा जो बजट के अंदर स्पेसिफिकली बजट में ये ध्यान रखा गया है कि भाई प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। टेक्सटाइल की हम बात करें तो कॉटन के लिए उन्होंने 500 करोड़ का प्रोविजन किया ताकि बेटर सीड्स मिले, ताकि बेटर ईल्ड हो। इंडिया की जो ईल्ड है वो 450 केजी पर हेक्टेयर है, अगेंस्ट एवरेज वर्ल्ड ऑफ 800 केजी पर हेक्टेयर। उससे क्या है कि 5 साल का लंबा विजन लेके सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं, उससे आने वाले समय में कॉटन की ईल्ड बढ़ेगी, तो उससे इंडस्ट्री को, इंडिया को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट ने 20% इम्पोर्ट ड्यूटी और 115 रुपये पर केजी की ड्यूटी लगाई है कपड़े पे, चाहे वो निटेड हो चाहे। उससे क्या होगा कि जो इम्पोर्टेड कपड़ा बाद में डंप हो रहा था, वो डंप होना बंद होगा और भारत की इंडस्ट्रीज को फायदा मिलेगा ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि वो नेशनल स्किलिंग सेंटर डेवलप करना चाहते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द एफिशिएंसी इन द कोर सेक्टर्स। तो ऐसे उन्होंने घोषणा करी है कि 5 सेंटर बनाएंगे ताकि वो डेवलपमेंट अच्छा हो सके, और स्किल बेटर होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो क्वालिटी होगा, सब में इम्प्रूवमेंट होगा। तो सरकार का जो मूव है ये काफ़ी अच्छा मूव है। फिर उन्होंने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा मिले, उसके लिए अलग से उन्होंने कहा कि भी, और ROCTL और रोड टैप में भी उन्होंने बजट को इंक्रीज किया है और टफ में एलोकेशन इन्होंने इंक्रीज किया है। तो सरकार ने टेक्सटाइल को रिलीफ दिया है इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव्स, और इन टर्म्स ऑफ बजट है वो उन्होंने बजट बढ़ाया है। ठीक सर। जी सर। हमारे देश के वित्त मंत्री माननीय निर्मला जी सीतारमण ने 2025-26 का बजट पेश किया। बजट बहुत ही अच्छा रहा मिडिल क्लास के लिए। आयकर की जो छूट की काफी समय से प्रतीक्षा थी, 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी, और उसके साथ ही टैक्स स्लैब में भी काफी कुछ और कंफर्ट किया है, जिससे आयकर में सभी वर्ग विशेष को बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही हाउसिंग स्कीम योजना को भी बेनिफिट मिलेगा। पहले 1 घर तक की छूट थी, अभी 2 घर तक का आप ले सकते हैं। इसके साथ भीलवाड़ा के टेक्सटाइल बिजनेस के लिए भी एक अच्छा वरदान साबित हुआ यह बजट, जहां पर यहाँ पर विविंग्स के लूम्स आते हैं, एयरजेट और सल्जर, इनकी कस्टम ड्यूटी 0 कर दी है। और उसके साथ ही MSME उद्योगों के लिए भी, जो स्टार्टअप बिजनेस है, उसका क्रेडिट कार्ड गारंटी योजना 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी है। MSME उद्योगों के निवेश को 2.5 गुना कर दिया है, टर्नओवर को डबल कर दिया है। उसके साथ टैक्स स्लैब में TDS को भी सरलीकरण किया है, और महिला उद्यमों के लिए 2 करोड़ का टर्म लोन की सुविधा भी दी है। ये बजट सभी वर्ग विशेष के लिए, यूं कह दीजिए गरीब के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए और बहनों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा बजट रहा। इसमें हमें काफी शिक्षा
और स्वास्थ्य को बजट में भी बढ़ोतरी दी है। रक्षा के क्षेत्र पर भी मेडिकल में 75,000 लगभग सीटें बढ़ेगी। उसके साथ ही अपने जो ऑर्गेनिक जैविक मेडिसिन है, 36 तरह की मेडिसिन है, उसको भी कंफर्ट किया है। कैंसर की दवा सस्ती होगी। ई कार सस्ती होने से पर्यावरण के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो ये बजट हर एक क्षेत्र में अच्छा बजट रहा और ये 8वां बजट था हमारा, फिर भी बहुत ही बैलेंसिंग संतुलित बजट कह सकते हैं। हमने भी इस बजट में भीलवाड़ा के लिए टेक्सटाइल में पी मित्रा में लेने के लिए बात रखी थी, साथ ही स्मार्ट सिटी के लिए और यूरिया खाद की सब्सिडी डायरेक्ट किसान के खाते में जाए, ऐसा हमने निवेदन किया था। धन्यवाद। हाँ सर, बताइए आज के बजट आपको कैसा लगा? नमस्ते, मैं सेल्फ श्री केसी तातेड़, प्रेसिडेंट टैक्स बार एसोसिएशन भीलवाड़ा। आज का बजट काफ़ी अच्छा रहा। सबसे बड़ा तो ये रहा कि जो टैक्स स्लैब थी वो 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी। मीन्स अब जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स है उनको 12 लाख तक कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। जो सैलरी क्लास है उनको 12,75,000 पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी राहत मिली करदाताओं को। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी का एक नारा था कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। इसके तहत उन्होंने 2022 में एक स्कीम लाए थे अपडेटेड रिटर्न की। अपडेट रिटर्न का मतलब ये है कि उन्होंने 2 साल तक कोई भी करदाता अगर रिटर्न नहीं फाइल कर पाया तो वो कर सकता था। अब उसकी लिमिट बढ़ा करके 4 वर्ष कर दी, यानी कि अब कोई भी करदाता अपने पिछले 4 वर्षों के ITR को फाइल कर सकता है, जिससे एक बहुत बड़ी राहत मिली। दूसरा, TDS के प्रोविजन में ये प्रोविजन आया है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको पहले 50,000 की ब्याज की इनकम पर TDS करता था, अभी इस लिमिट को बढ़ाकर 50,000 से 1 लाख कर दी। तो मीन्स 1 लाख के ब्याज की इनकम पर अब कोई TDS नहीं होगा। तो सीनियर सिटीजन को ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इसी तरह से रेंट के ऊपर जो TDS था वो पहले 30,000 की लिमिट थी, उसको बढ़ाकर 50,000 पर मंथ, यानी 6 लाख के रेंट की इनकम पर अभी अब कोई TDS नहीं कटेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोविजन आया है, बहुत बड़ा प्रावधान आया है। तो इस तरह से पूरा बजट, आज का जो बजट है काफ़ी सराहनीय है, बहुत अच्छा बजट था।